हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, मजा आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब देख लो यार जरा, अगर इस पॉइंट 2,3 को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है अपने एक्सिस पे, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, राइट? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट? राइट। अगर 2,3 पॉइंट तुमको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे तुम? इधर से 2 चलोगे, राइट? 2 यूनिट, और फिर इधर से 3 यूनिट चलोगे। इधर से 2 यूनिट चले, इधर से 3 यूनिट चले, तो और जिस पॉइंट पे पहुंचे उसी को तो तुम 2,3 बोलोगे। ऐसे ही होता है ना। तो इसमें ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, ठीक है? और ये क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको तुम क्या बोलते हो? ऑर्डिनेट भी बोलते हो, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? यही बात समझाना था यार। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा का, बट क्या ये जरूरी है? मैंने लिख दिया है जस्ट फॉर यू टू नो इट। वैसे ही मैंने लिख दिया है वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट का डेफिनेशन, बट वी नो एक्स कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, पहले वाले को, एंड वी नो इसको वाई ऑर्डिनेट बोलते हैं। और हमको ये भी पता है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? x,0। एक्स एक्सिस पे जो भी तुम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे वो x,0 के फॉर्म में होती है ना। जैसे ये क्या है? 1,0। ये पॉइंट क्या है? 2,0। ये पॉइंट क्या है? 3,0। ऐसे ही डॉट 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 जितने भी होंगे वो x,0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है? वैसे ही बताओ, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं 0,y, राइट? जैसे ये क्या है? 0,5। ये क्या है? 0,4। ये क्या है? 0,3। ये क्या है? 0,2। ये क्या है? 0,1। ये तो 0,0 है ही। उसके बाद नीचे 0,-1। तो तुम समझ रहे हो, वाई एक्सिस पे जो तुम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो वो 0,y के फॉर्म में करते हो। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है? वैसे ही वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। वो तो समझ आ ही रहा होगा तुमको। समझ गए? आगे चले। बस यही बताना था कि एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या होता है, या फिर वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट क्या होता है। फिर ये मुझे तुम्हें बताना था कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो 0,y के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं। ऑफ कोर्स तभी तो 0 लिखा है यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ऑन वाई एक्सिस, ये पता होना चाहिए। वैसे वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है? वाई एक्सिस पे क्या होता है? तुम्हारा जो रिप्रेजेंट होता है वो x,0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और क्या हम बोल सकते हैं इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं? ऑफ कोर्स देखो 0 है ना, x,0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? 1,0। ये क्या है? 2,0। ये क्या है? 3,0। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ऑफ कोर्स बात समझ आई? यही एक्सप्लेन करना था जस्ट। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, ठीक है? अब हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, तुम्हारे पास पॉइंट ए है, तुम्हारे पास पॉइंट बी है, राइट? ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, राइट? तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से पता कर सकते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, अगर मैं इसी ग्राफ को कॉपी कर लेती हूँ अपना, इधर कॉपी, रुक जा, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? और मैं क्या करती हूँ, मैं इनको हटा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट है ये क्या है? 0,2, सॉरी 2,0, राइट? ये जो पॉइंट है ये 2,0 है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है? 5,0। अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि 2,0 और 5,0 के बीच में कितनी डिस्टेंस है निकालो, तो क्या तुम निकाल सकते हो ना? बताओ कितनी डिस्टेंस होगी? कितनी डिस्टेंस होगी खुद बोलो। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 5 - 2 विच इज 3। निकाल लिया? तो इसी को 5 - 2 विच इज 3 जो ये आया, इसी को मैं क्या बोलती हूँ? डिस्टेंस बोलती हूँ बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो समझ आ गया? तो ये अगर डिस्टेंस तुमको फॉर्मूला के वाइज निकालना है तो हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। इतनी बात क्लियर हुई? आई होप सो क्लियर होगी, ठीक है? तो समझ आ गया डिस्टेंस कैसे निकालना है। ये तो इजी है, बट हम यूज करेंगे फॉर्मूला निकालने के। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए विल यूज फॉर्मूला जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? मैंने यहाँ पे तुमको बस एक विजुअलाइजेशन दे दिया कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता क्या है, राइट? मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला है विच इज 3 यूनिट्स। दिख रहा होगा क्यों?
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट है दिस इज 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक इट इज 5 यूनिट, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 - 2 विच इज 3, राइट? समझ आ गए। वैसे ही 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। 2 पॉइंट्स मतलब x1, y1 एंड x2, y2, राइट? तो कैसे निकालते हैं? इस डिस्टेंस को बोल दो AB, दिस इज योर डिस्टेंस AB जो हमको फाइंड करना है, राइट? यही तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला होता है AB डिस्टेंस फाइंड करने का अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो अगर तुमको 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट इज A एंड दूसरा पॉइंट इज B। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है विच इज योर AB, राइट? यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, ठीक है? AB तो होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। समझ गए? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी तक हमने जाना है। आई होप सो ये बात क्लियर होगी, ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है यार, तुमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। यू डोंट नीड टू गो इन द डेरिवेशन एंड ऑल, ठीक है? वैसे मैं चाहती तो यहाँ पे डिराइव भी कर सकती थी, आई कुड हैव डिराइव्ड इट, इट्स वेरी इजी, डिराइव करना इट्स वेरी इजी, बट उतना हमको करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला, ठीक है? पॉइंट A गिवन है, पॉइंट B गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस इज AB, राइट? मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया, इनके बीच का डिस्टेंस इज दिस, राइट? AB से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब बताओ इनके बीच का डिस्टेंस AB की वैल्यू कितनी है, वो तुम निकालोगे अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से। क्लियर हुई बात? होपफुली हो गई होगी, ठीक है? आगे देखते हैं। तो अब क्या गिवन है? पहला पॉइंट हमको गिवन है -4,7 और दूसरा पॉइंट हमको गिवन है 2, -5 और तुमसे बोला इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो। क्या तुम निकाल नहीं सकते? तुमको क्या निकालना है? PQ निकालना है, राइट? क्या निकाल नहीं सकते PQ को? बताओ जरा, ये तो बहुत इजी है। दोबारा देखो यार, एक पॉइंट गिवन है P -4,7, एक पॉइंट गिवन है Q 2, -5 एंड जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज योर PQ। ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा PQ, राइट? ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा PQ, ठीक है? ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा ये PQ है ना, दिस डिस्टेंस इज योर PQ, राइट? तो क्या तुम फाइंड नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो यार, इट्स तो वेरी इजी। ये वाला डिस्टेंस, राइट? यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। क्या सीखा था? PQ। अब बताओ PQ, दिस इज योर x1 बोल दो और इसको y1 बोल दो, दिस इज योर x2, y2, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला में तुम लिखोगे PQ जो है तुम्हारा वो होगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट पूरा। अब बताओ जरा कितना होगा? खुद बोलो x2 कितना है? बोलो जरा, x2 कितना है? 2। तो 2 - x1 बताओ कितना है? माइनस का 4, राइट? का होल स्क्वायर, राइट? सही बोल लिख रही हो ना? अब बताओ y2 कितना है? y2 इज -5, ठीक है? y2 इज -5 माइनस, अब बताओ y1 कितना है? y1 इज 7, राइट? का स्क्वायर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नहीं होगी यार। अब बताओ जरा, अब खुद बोलो, इधर क्या हो गया? 2, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, माइनस का 4 माइनस का 4 तो प्लस का 4, राइट? का होल स्क्वायर प्लस इधर बताओ कितना हो जाएगा? -7 - 5 विच इज -12 का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो यार? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया यार, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, वो तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट वेरी विद प्रिसीजन, ठीक है? कुछ नहीं है यार, x2 बोल दिया, PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट? तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ, राइट? तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2, y2 और इसको x1, y1 बोल दिया। अब हमारा फॉर्मूला यही होता है, राइट? x2 क्या है? 2 माइनस x1 क्या है? -4 का होल स्क्वायर, राइट?
उसके बाद प्लस y2 बताओ क्या है, माइनस का 5 माइनस y1 बताओ क्या है 7। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब माइनस का माइनस हो गया प्लस, राइट। तो दिस इज 2 + 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज -12 का होल स्क्वायर, राइट। अब आगे चलो जरा, अब क्या होगा, PQ बताओ। PQ इज अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर एंड -12 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 36 + 144, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। देखो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180। तो PQ इज एक्चुअली 180 √180 यूनिट्स। अब तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जरा बताना। 180 इज एक्चुअली एलसीएम लो, 2 9s are 90, ठीक है, 3 3s are 0, 3 10 एंड इधर 2 5 एलसीएम तो हम ले सकते हैं, राइट। इतना हो गया। तो PQ इज एक्चुअली अंडर रूट में 2 × 2 × 3 × 3 × 5, राइट। तो ये एक बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, ये एक बाहर आ जाएगा 3 के फॉर्म में, समझ गए ना। तो कितना हो गया PQ, 2 × 3, क्या 5 बाहर आ पाएगा? 5 को अंडर रूट से बाहर आने के लिए क्या चाहिए होता है, इसकी पेयरिंग चाहिए होती है। एक और 5 होता तो ये बाहर आ जाता, बट ये नहीं आ पाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू अंडर रूट में 5। तो ये कितना हो गया 6√5 यूनिट्स। समझ गए, समझ गए, वेरी इजी यार। ठीक है, आगे चलो जरा। अब एक क्वेश्चन है, अगेन देखो जरा, अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है, A which is 3, -1 and there is another point B which is 11, y। ठीक है, हमको इसके बीच का डिस्टेंस पता है 10 यूनिट्स है। ठीक है, हमको इसके बीच का डिस्टेंस पता है 10 यूनिट्स है। ठीक है, अब तुम्हें बोला है कि ये देखो, ये यहाँ पे अननोन है, y कोऑर्डिनेट अननोन है। तुमसे पूछा है कि अगर 2 पॉइंट्स मेरा A है, ठीक है, एंड B है, उसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो बताओ y की वैल्यू क्या हो। क्या तुम नहीं बता सकते? ऑफ कोर्स बता सकते हो ना, बताओ। AB इज एक्चुअली 10 यूनिट्स, राइट। AB इज 10, राइट। AB which is the distance between point A and B is 10 units, right? तो लिख दो यार, यहां तक पहुंच गए। अब AB फाइंड कैसे करते हैं, AB फाइंड कैसे करते हैं, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्या कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कर सकते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बताओ, अगर मैं स्क्वायर करूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बताओ क्या होगा, इधर स्क्वायर एंड इधर स्क्वायर, राइट। तो जैसे ही तुम इधर स्क्वायर करोगे तो क्या ये अंडर रूट हट जाएगा, बताओ, हट जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब A क्या है, A इज 3, -1 एंड B क्या है तुम्हारा, B इज 11, y, राइट। ये क्या है, x1 बोल दो, y1 बोल दो, और इसको x2 बोल दो, y2 बोल दो। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट। यहां तक समझ आया, हो गया। अब बताओ x2 क्या है, 11, 11 माइनस x1 क्या है 3, 3 का होल स्क्वायर। बात समझ आई? x2 क्या है 11, ठीक है, और x1 क्या है 3, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 बताओ क्या है, y2 इज y, ठीक है, y2 इज y माइनस, अब बताओ y1 कितना है, y1 इज -1। समझ गए यार, यहां तक कुछ नहीं किया है। अगेन यार, बस क्या करना है तुमको, 2 पॉइंट गिवन, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 10 यूनिट्स पहले से दे रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू 10, राइट। अब AB फाइंड करने के लिए हमको क्या डिस्टेंस फॉर्मूला पता था, जो कि ये है, राइट, इज इक्वल टू 10, राइट। तो स्क्वायर हटा दो, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे हमको अननोन फाइंड करना है, y जो है वो अननोन फाइंड करना है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, और जब तुमने स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया, दैट कम्स आउट टू बी 100, राइट। और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, समझ गए, जैसे ही तुमने स्क्वायर किया बोथ साइड्स, यहाँ पे पहुंच गए, राइट। उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो जरा, 11 - 3 बताओ कितना होता है, 11 - 3 इज 8, राइट। तो 8 का स्क्वायर प्लस, अब बताओ जरा, y माइनस माइनस इज
प्लस -1 -1 इज एक्चुअली प्लस का 1, राइट। तो ये कितना हो गया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज 100, ठीक है। अभी कितना हो गया बोलो, 64, राइट। एंड दिस इज y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओके। अब क्या हुआ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर रहने दो, इधर 100 माइनस 64 बताओ कितना होता है जरा, इज इट 36? यस इट इज 36। अब आगे देखो जरा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो। अब क्या हुआ, अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट में 36, हमेशा जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो वो अंडर रूट हो जाएगा और वो प्लस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है। जब भी a स्क्वायर इक्वल टू b लिखो तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बाई अंडर रूट b होता है। दिस इज योर आइडेंटिटी, ठीक है, समझ गए। तो y प्लस 1 इज प्लस माइनस का 6, राइट। दैट मीन्स y प्लस 1 इज 6 और y प्लस 1 इज माइनस का 6, राइट। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5 आ गई, और यहां से कितनी आ गई, माइनस का 7, राइट। तो y की जो वैल्यू है वो 5 माइनस की 7 आ गई। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है इधर 5 हो सकती है या फिर माइनस का 7 हो सकती है, वो मैंने इधर आंसर लिख दिया था। इतनी बात क्लियर हुई, y इज इधर 5 और y इज इधर -7। इज इट क्लियर? वेरी इजी। आगे चले। अच्छा नोट बताओ जरा, एनी पॉइंट इन x एक्सिस इज x, 0, राइट। बताया तो पीछे अभी, याद करो। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, y के फॉर्म में होता है। ऑफ कोर्स देखो जरा, रिमेंबर यहाँ पे बताया था यार, कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0, राइट। देख लो जरा, ये क्या है, 1, 0 है, ये क्या है, 2, 0 है, ये क्या है, 3, 0 है। वैसे ही एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ 0, y, ठीक है। ये क्या है, 0, 5 है, ये क्या है, 0, 4 है, ये क्या है, 0, 3 है, ये क्या है, 0, 1 है। बात समझ आई? ठीक है, ये तो ऑफ कोर्स क्लियर होगा यार, ये तो दिस इज तो वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, ओके। अब देखो, अब तुमको बोला है कि बताओ ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ओके। एक हमने क्वाड्रिलैटरल बना लिया, एक मिनट रुक जाओ। एक हमने क्वाड्रिलैटरल बना लिया ऐसे, ठीक है। इसको बोल दो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ए बी सी डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको पता नहीं कि दिस इज अ स्क्वायर और नॉट, ठीक है। एंड इसमें जो पॉइंट है वो 1, 7 है, बी इज 4, 2, C is -1, -1 and D is -4, 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताओ, मुझे प्रूफ करना कि ये जो क्वाड्रिलैटरल गिवन है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ स्क्वायर में क्या होता है, हम क्या प्रूफ कर दे तो उनको पता चल जाएगा स्क्वायर है। तो याद रखना, स्क्वायर में सबसे पहली बात ऑल साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होती है वो भी इक्वल होती है, राइट। डायगोनल्स किसको बोलते हैं, BD AC, दीज आर योर डायगोनल्स, ठीक है। BD AC आर योर डायगोनल्स। तो हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दे कि AB जो है वो BC और CD और AD के बराबर है, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। एंड हम किसी तरीके से पूछ कर देंगे कि जो BD है और ये जो AC है, जो डायगोनल्स है वो भी बराबर है एक दूसरे के, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्क्वायर होगा। तो रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, ये भी याद रखना है कि अगर तुमसे बोल दे कि बताओ स्क्वायर है या नहीं है, जो ये 4 पॉइंट्स फॉर्म करे, इज इट अ स्क्वायर और नॉट, तो तुम 2 चीज प्रूव कर दो। पहला कि जो सारे साइड्स है वो इक्वल है, दैट मीन्स AB, BC, CD, AD वो इक्वल है एक दूसरे के। और तुम दूसरा क्या प्रूव कर दो कि जो डायगोनल्स है तुम्हारे वो भी बराबर है, मतलब BD और जो AC है they are equal to each other। तो हम ये किसी तरीके से प्रूफ कर पाए, then we can prove that it's a square। तो चलो करते हैं, राइट। पहले हम प्रूफ कर रहे हैं कि सारे साइड्स बराबर हैं, ठीक है, मतलब AB। चलो AB निकालो जरा। अब साइड्स बराबर है कैसे प्रूफ करोगे,
कैसे प्रूव करोगे? जब तुम ये प्रूव करोगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए डी आर बराबर, तो उसके लिए तुम क्या निक करोगे? ए बी कितना है वो फाइंड करने के लिए तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। कितनी है ये लेंथ, ये साइड कितनी है, इसके लिए तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना। फिर बी सी जो ये साइड है वो कितनी है, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। फिर ये जो साइड सी डी ये कितनी है, उसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। ये साइड ए डी कितनी है, इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। उसी के बाद तो बता पाओगे ना कि ये जो साइड्स है ये बराबर है या नहीं है। तो ठीक है, निकालो यार ए बी साइड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, निकालो बी सी साइड यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम फॉर सी डी एंड ए डी। कैन यू डू इट? ओके, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। पहले हम निकालेंगे ए बी, ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी सी, ठीक है, फिर हम निकालेंगे सी डी, ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए डी, ठीक है। अब मुझे बताना जरा ए पॉइंट कितना है। ए इज एक्चुअली 1,7। मुझे बताना बी कितना है। बी इज 4,2, ठीक है। सी इज -1, -1, राइट, एंड योर डी पॉइंट इज डी इज -4,4। क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है। अब जरा ए बी निकालो, ए बी निकालो जरा। ए बी इज अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब बताना जरा यहाँ पे x2 कौन है? ए बी मतलब b वाला x2 y2, राइट, और ये x1 y1 है। इतना क्लियर होता है ना यार, जब भी तुम ए बी लिख रहे हो तो x2 y2 वाले पॉइंट कौन होगा? बाद वाला मतलब b, और a वाला दिस मतलब वो होगा x1 y1, राइट। मतलब पहले वाले को तुम x1 y1 से रिप्रेजेंट करोगे, दूसरे वाले को तुम x2 y2 से रिप्रेजेंट करोगे। तो तुम्हारा x2 y2 कौन सा है? x2 y2, x1 y1। समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, जरा अब निकालो जरा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। एम आई राइट? एम आई राइट? बताओ, खुद बताओ यहाँ पे यार। 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया यार, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। समझ गए? आई हैव जस्ट अप्लाइड डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो गया? अंडर रूट में 9 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ? 7 - 2 इज 5, 25, राइट। और 25 + 9 कितना होता है बोलना जरा? इज एक्चुअली अंडर रूट में 34 यूनिट्स। क्या समझ आया तुम्हें? मैंने ए बी निकाल दिया। ए बी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद कुछ नहीं किया यार, पहले पॉइंट को x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x1 y1, राइट। सेम वहीं पे लिख दिया x2 - x1 विच इज 4 - 1 का होल स्क्वायर। वैसे ही y2 - y1 विच इज 2 - 7 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ आएगा? ये कितना बना? 4 - 1 इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर इज 9, राइट। वैसे 2 - 7 is what? 5, right? This is 5. 5 का -5 का होल स्क्वायर is 25। यहाँ तक समझ आया? तो अंडर रूट में 34 यूनिट्स आ गया। अब क्या तुम BC, CD और AD इस तरीके से निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। देखो जरा, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। BC मतलब x2 y2 एंड ये x1 y1, राइट। तो BC इज एक्चुअली -1 - 4 का होल स्क्वायर, राइट, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया ना? इधर क्या किया? x2 - x1 का होल स्क्वायर विच इज x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गए होगे? इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 25 + 9, अगेन रूट 34 यूनिट्स। कैसे?
सॉल्व कर लो यार, ये क्या हो गया, -5 का होल स्क्वायर विच इज अगेन 25, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। और ये क्या हो गया जरा बताओ, ये हो गया -1 -2 मतलब -3 का होल स्क्वायर विच इज 9, राइट, क्लियर हुआ। वैसे ही अब बताओ इस ये क्या आएगा, बताओ अगेन, सी पहला वाला पॉइंट इज x1, y1, दूसरा वाला पॉइंट इज x2, y2, राइट। तो क्या करोगे, x1 माइनस x2 का होल, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज -4 + 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आया कैसे लिख दिया मैंने, समझ आया ना। ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर होता, तो दिस इज एक्चुअली माइनस का 4 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, राइट, समझ आया। प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब दिस इज 4 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा, 4 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो गया एक्चुअली 4 + 1 का होल स्क्वायर। अगेन बताओ ये कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी √34 यूनिट्स। समझ गए, ये कितना हो जाएगा जरा देखो, बोलो यार। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है यार, मैं तुमको फॉर्मूला बता दिया, यू कैन नाउ सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी, ओके। तो दिस इज 9 + 25 अगेन कम्स आउट टू बी 34 यूनिट्स। क्या बात क्लियर हुई। अब देखो जरा, क्या तुम इसी तरीके से AD भी फाइंड कर सकते हो, ऑफ कोर्स AD इज ऑल्सो इजी ना। AD मतलब A इज x1 y1 एंड D इज x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर विच इज -1 -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 4 - 7 का होल स्क्वायर। समझ गए, विच इज अगेन √34 यूनिट्स। करके देख लो, आ जाएगा। दैट मीन्स सारे के सारे साइड्स बराबर है। देखो ये कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर विच इज 25 एंड दिस इज -3 का होल स्क्वायर विच इज अगेन 9। तो 25 + 9 इज कम्स आउट टू बी अंडर 34 यूनिट्स, ठीक है, समझ आ गया। देख लो यार, अगेन जो AB है वो BC है, वो CD के बराबर है, वो AD के बराबर है, ठीक है। अब मैंने तुमको क्या बोला था, ठीक है ऑल साइड्स आर इक्वल तो हो गए, बट हमें 2 कंडीशन प्रूव करने होते हैं। तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अब प्रूव कर दो कि जो डायगोनल्स हैं वो भी बराबर है, ठीक है, प्रूव कर दो जरा। अब डायगोनल्स क्या है हमारे पास, डायगोनल्स हैं BD एंड AC, ठीक है। तो अगर BD और AC भी बराबर हो जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो अगेन, A कितना है 1,7, B कितना है 4,2, ठीक है, C कितना है -1, -1 और D कितना है -4,4। अब सिंपल क्या करना है तुमको, जस्ट फाइंड BD फाइंड कर लो एंड AC, राइट, यही दोनों फाइंड करना है। अगर ये दोनों भी बराबर हो गए तो यार आंसर मिल गया हमको। तो दिस इज एक्चुअली x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट, यही होगा। अगेन बताओ जरा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो BD है ना, तो दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1, राइट। तो -4, हाँ, -4 का होल स्क्वायर, राइट, एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर इज 4 - 2 का होल स्क्वायर, राइट, समझ गए। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, दिस इज 64 एंड दिस इज 4, कम्स आउट टू बी 68, नो प्रॉब्लम। कैसे, -4 -4 का होल स्क्वायर इज -8 का होल स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 64, राइट, प्लस 4 - 2 विच इज 2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी दिस। तो BD जो आ गया √68 यूनिट्स आ गए, ठीक है। वैसे ही AC के लिए फाइंड करो, AC में दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, नो प्रॉब्लम। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर, समझ गए। वैसे ही
-1 -7 का होल स्क्वायर कितना आ गया बोलो? -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर. Again, AC also comes out to be √6 units. That means this is a square. Why this is a square? क्योंकि all sides are equal, right? And also the diagonals are equal. ठीक है, all sides देख लो, √34, √34, √34, √34. वैसे ही जो तुम्हारे diagonals हैं BD and AC, that also comes out to be √68, √68. ठीक है, समझ गए? Or here AC is equal to BC is equal to CD. Here, sorry, क्या लिख दिया? Here AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. ठीक है, and जो तुम्हारे BD है is equal to AC. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? So you can say all four sides are equal and diagonals are also equal. So this quadrilateral is a square. बात क्लियर हुई?